जय गुरु जी संगत जी। संगत के गुरु जी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो संध्या आंटी का है। संध्या आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है, जिसके माध्यम से वो हमें गुरु जी की महिमा के बारे में बताना चाहती हैं कि कैसे गुरु जी ने उन्हें बचाया, कैसे गुरु जी उनकी लाइफ में आए, कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी, आइए संध्या आंटी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सत्संग शुरू करते हैं उससे पहले संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उत्तराखंड से देहरादून शहर से बोल रही हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं अभी सितंबर से गुरु जी से के साथ जुड़ी हुई हूँ और जब मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो वहाँ मैं गाड़ियों में जय गुरु जी लिखा हुआ मुझे दिखता था, गुरु जी का स्वरूप दिखता था। तो मैं अपने दिमाग में यही सोचती थी कि होंगे शायद कोई गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था उस टाइम पे। तो फिर ऐसे करते करते अभी मेरे व्हाट्सएप में मेरे जो 2 फ्रेंड हैं तो वो लोग हमेशा गुरु जी का स्टेटस लगाते हैं। तो मैं मतलब वो स्टेटस पढ़ती नहीं थी, मैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। माफ़ करना गुरु जी, मैं ऐसा बोल रही, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी जनवरी में मैं दिल्ली गई थी। एक्चुअली मुझे कोई भाभी रहती हैं दिल्ली में, तो उनके हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ उनके घर गई। तो मेरी फ्रेंड है वो भी भाभी को जानती हैं। तो जब वहाँ पहुँची तो हम आपस में ऐसे बात करने लगे। तो भाभी ने मेरी फ्रेंड को बोला कि मेरी फ्रेंड ने भाभी से पूछा कि अब इनकी तबीयत कैसी है। तो भाभी ने बोला जब से मतलब मैं बड़े मंदिर गई हूँ तो इनकी तबीयत काफ़ी सही है। तो मुझे लगा यार ये भी बड़े मंदिर की बात कर रही हैं, ये भी गुरु जी की बात कर रही हैं, कौन है गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो मेरी फ्रेंड बोली हाँ मैं भी गई हूँ, एक बार मैं भी गई हुई हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरु जी के बड़े मंदिर में जाके। और वहाँ जाके मुझे हमें गुलाबों की खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही वहाँ जाके मतलब मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और तो वो दोनों आपस में बात करने लगी, होंगे कोई गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी मुझे। तो उसके बाद फिर जब हम घर आए, फिर जब मैं दिल्ली से फिर देहरादून वापस आ गई कुछ दिन बाद, तो वही जो मेरी फ्रेंड है तो उससे मेरी फ़ोन पे बात होते रहती है। तो वही जैसे मुझसे फ़ोन पे बात करते कभी कभी वो अपना फेसबुक भी चला लेती साथ में। तो वो बोलने लगी आज ना गुरु जी का मैसेज आया हुआ है, गुरु जी का ये मैसेज आया है। तो मैं सोचती थी यार गुरु जी मैसेज कैसे भेजते होंगे। तो वो कहती थी मैं अगर कुछ मन में सोचती हूँ ऐसा तो गुरु जी का मैसेज आ जाता है कि कुड़िए तू चिंता मत कर, कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे लगता मैं समझ नहीं पाती उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई, माफ़ करना गुरु जी मुझे। तो उसके बाद ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही होता रहा। फिर अभी और मैं सच बताऊँ मैंने कभी भी गुरु जी को सर्च नहीं किया, मैंने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की थी। तो अभी सितंबर में लास्ट मंथ तो ऐसे मैंने यूट्यूब खोला तो एकदम से मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। तो फिर मैंने बोला अरे उनका ये तो गुरु जी हैं वही वाले दिल्ली वाले। तो फिर उसके बाद उनके सत्संग में सुनने लगी।
और उनके गुरु जाप जो मंत्र गुरु मंत्र जो उनका जाप वो सुनने लगी। ऐसे करके तो मैं रोज़ धीरे धीरे उनके सत्संग भी सुनती थी, कभी एक सत्संग कभी 2 सत्संग ऐसे सुनते रहती थी। और उनका जो गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो भी सुनते रहती थी, अपने मन में बोलते रहती थी। पर मुझे ऐसा लगता था बस अब जो हैं गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैं ऐसे ही अपने जो बालकनी में मैं कपड़े डाल रही थी, तो मुझे पीछे से कबूतर, मतलब मैं जब सत्संग सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मतलब मैं मतलब सत्संग सुनती थी तो उसमें कहते थे हमें कबूतर के रूप में गुरुजी नज़र आए, बटरफ्लाई के रूप में नज़र आए और मोर के रूप में नज़र आए। ऐसे तो मैं अपने कपड़े धूप में डाल रही थी, तो पीछे से मुझे कबूतर की ऐसी आवाज़ आई। तो एकदम से मैंने पीछे देखा, तो फिर एकदम कबूतर था नहीं, तो मैंने कहा आया होगा कबूतर। मेरी बालकनी में कबूतर आते रहते हैं। तो मैं फिर अंदर आई और अंदर आके मैंने अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला, तो उसमें गुरुजी का मैसेज कि कुड़ी मैं कबूतर रूप विच तुझसे मिलने आया था। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझसे मिलने आए और मैं आपको अच्छे से देख भी नहीं पाई। तो फिर उसके बाद गुरु जी से मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मैं गुरु जी से बोली गुरु जी आप मुझे कब बुलाओगे बड़े मंदिर, आप मुझे कब बुलाओगे बड़े मंदिर। तो फिर उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आया, कुड़िए तू बहुत जल्द कुड़िए बड़े मंदिर आवेगी। तो कहा चलो गुरु जी बुलाएंगे बड़े मंदिर तभी जाना होगा। तो फिर ऐसे ही बस मैं रोज़ उनके ये सुनते रहती हूँ, मंत्र जाप, गुरुवाणी वगैरह, सत्संग वगैरह। तो अभी मेरा परसों की बात है, मेरा दिल्ली में कुछ काम था, तो मुझे किसी के साथ जाना था। जिनके साथ मुझे जाना था तो उन्होंने मुझे बताया जहाँ हमारा काम है वो है जहाँ कुतुब मीनार है उधर साइड पे है। तो मेरे दिमाग में यार कुतुब मीनार तो छतरपुर में है और शायद बड़ा मंदिर भी छतरपुर में है, तो अगर हम वहाँ गए तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने जो जिनके साथ मुझे जाना था, एक्चुअली मेरी देवरानी, उनके साथ मुझे जाना था वहाँ दिल्ली में। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा अगर हमें टाइम हो तो हम बड़े मंदिर ज़रूर चलेंगे। उनका हाँ ठीक है भाभी हम ज़रूर चलेंगे। ठीक है, फिर हम गए वहाँ दिल्ली गए, तो वहाँ जाके फिर मुझे पता चला अरे वो तो वहाँ नहीं, वो तो इधर मुखर्जी नगर के आसपास में है जहाँ हमारा काम है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। हाँ, उससे एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि पढ़िए मेरा बहुत बड़ा स्वरूप तू पावेगी, हाँ हाँ हाँ, तो तुझे मिलेगा, ऐसा मुझे मैसेज आया। तो मुझे लगा कि मैं कल दिल्ली तो जा रही हूँ और हो सकता है मुझे बड़े मंदिर भी मैं जाऊँगी, तो हाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप मिलेगा। तो मैं ऐसे अपने दिमाग में सोच रही थी। तो उसके बाद फिर जब हम दिल्ली पहुँचे नेक्स्ट डे, तो वहाँ जाके पता चला भाई जहाँ हमें काम है वो तो मुखर्जी नगर साइड में है। तो मैंने कहा अरे यार अब तो मुखर्जी नगर में यहाँ से फिर छतरपुर काफ़ी दूर नहीं हो पाएगा, कैसे जाएंगे, टाइम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मैं अपने दिमाग में सोच रही थी। तो फिर मैं और मेरी देवरानी गाड़ी से उतरे, तो जहाँ जिस शॉप में हमें काम था वहाँ जाने लगे। तो उस शॉप से 2 शॉप पहले तो ऐसे जा रहे थे, तो मेरी देवरानी की एक शॉप में नज़र पड़ी अंदर। तो उसने बोला भाभी देखो आपके गुरुजी। तो मैंने जल्दी से देखा, मैंने कहा अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो रेड कलर के चोले में थे गुरुजी और बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था उनका। मैंने कहा अरे यार मतलब गुरुजी मतलब मेरे मतलब इसी के लिए बोल रहा हूँ कि तुझे बहुत बड़ा स्वरूप मेरा मिलेगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं खुशी खुशी मतलब वहाँ दुकान में गई जहाँ मेरा काम था, उस शॉप में गए हम। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, तो सामने जो उन्होंने हमारे लिए चाय मंगाई, गर्म चाय एकदम गर्म थी। तो हम बैठे थे, वो मेरी जिससे हम बात कर रहे थे वो लेडी मेरे सामने बैठी थी, हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो अचानक से उस लेडी का मेरी चाय के कप में हाथ पड़ा और वो चाय एकदम से मेरे ऊपर गिरी। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो इतनी गर्म चाय थी। मैंने कॉटन का कुर्ता पहना हुआ था और नीचे प्लाजो पहना हुआ था।
संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो चाय मेरे ऊपर गिरी और वो ना ही मेरे स्किन में गई वो चाय, ना ही मेरे वो अंदर जो मैंने प्लाजो पहना था उसमें वो चाय गिरी, वो सिर्फ मेरे कॉटन के कुर्ते में रही वो चाय। मतलब वो सब गुरु जी की कृपा थी। अगर कुछ भी हो सब वो चाय मतलब अंदर जाती मेरी स्किन जल जाती, मेरा पेट जल जाता, मेरा पैर जल जाता, लेकिन गुरु जी की कृपा थी। जय गुरु जी, सुखाना गुरु जी, उन्होंने मुझे बचाया। नहीं तो वो इतनी गर्म चाय थी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी गर्म चाय थी वो, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। वो चाय सिर्फ मेरे जो मैंने कुर्ती पहनी थी उसमें ही रही, अंदर तक वो चाय गई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मुझे अब ऐसा लगने लगा कि हाँ गुरु जी हैं मेरे साथ। मैं कभी कभी उनसे शिकायत करती थी, गुरु जी आप नहीं हो क्या मेरे साथ, आप मेरी नहीं सुनते हो क्या? लेकिन नहीं गुरु जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल मुझे ऐसा लगा आप मेरे साथ हो। मैं रोज़ आपके मंत्र जाप सुनती हूँ, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है गुरु जी। मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे जो भी रुके हुए काम हैं, मतलब जो मैं है वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा है, अब इस हाथ को आप कभी मत छोड़ना। बस अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सबके ऊपर अपना ब्लेसिंग बनाए रखना, सबको ब्लेस्ड करना, सबको ब्लेस्ड करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरा ये पहला सत्संग है, अगर मेरे इस सत्संग में कुछ भी गलती हो या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और आगे भी मैं बहुत अपने सत्संग शेयर करूँगी। और अभी 2-3 दिन से मेरे मैसेज आ रहा था गुरु जी का, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरे दिमाग में मैं भाई कौन सा सत्संग, क्या सत्संग शेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं दिल्ली गई, वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और मेरे ऊपर चाय गिरी और मतलब गुरु जी ने मुझे कैसे बचाया, तो मुझे लगा नहीं ये है सत्संग, मुझे ये सत्संग शेयर करना है मुझे। आज सुबह भी जब मैं उठी तो गुरु जी का पहला मैसेज मैंने देखा कि कुड़िए तो अपना मतलब सत्संग की तैयारी कर, कुड़िए तो सत्संग की तैयारी कर। तो बस मैंने ठान लिया कि आज मुझे अपना सत्संग शेयर करना ही है। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संध्या आंटी, आपने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया और आपके सत्संग के माध्यम से हम सब लोगों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो बहुत खूबसूरत था। गुरु जी ने कैसे आंटी को टाइम टाइम पे ब्लेस किया, कैसे गुरु जी ने आंटी को जलने से बचाया। संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत महान है। गुरु जी को अगर हम दिल से मानते हैं तो गुरु जी हमें हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाते हैं, हमारे कर्म काट देते हैं। इतनी आसानी से हमारे कर्म काट देते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हमें तो ऐसा लगता है कि परेशानी बहुत बड़ी है ही नहीं, तो बहुत छोटी सी परेशानी है। गुरु जी की महिमा बहुत महान है संगत जी। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए संगत जी दूसरी संगत के साथ, ताकि उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।